कुछ समय पहले आप तरह भी मैंने वेस्टीज की शुरुआत की थी पार्ट टाइम, और आज वेस्टीज के अंदर एज ए गोल्ड डायरेक्टर के लेवल पे काम कर रहा हूँ और ट्रेवल फंड अचीवर हूँ। और माय डियर फ्रेंड्स, शुरुआत में आपके जैसे ही, जैसे आप लोग सोचते होंगे वैसे मैं भी सोचता था, लेकिन आज लगातार काम करने से सफलता मिली। और बात करूं तो माय डियर फ्रेंड्स, आज का जो सेशन है वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज के सेशन को आपको सुनना नहीं है, कोशिश ये करना है कि आप इसे लिखें। क्योंकि कहते हैं ना, शॉर्ट पेंसिल इज बेटर देन लॉन्ग मेमोरी। सुनी हुई बात आपके जीवन में हमेशा नहीं रहेगी, लेकिन लिखी हुई बात आपकी पूरे जीवन आपके साथ रहेगी। तो कोशिश करें, डायरी पेन रखें अपने साथ, और कैमरा जरूर ओपन करें अगर पॉसिबल है। बिल्कुल होगा, घरों के अंदर हैं आप सभी लोग। कैमरा ओपन करें, डायरी पेन रखें। और आज का जो सेशन है, आज का सेशन माय डियर फ्रेंड्स, एक ऐसी ग्रेट पर्सनालिटी आपको कंडक्ट करने वाली है सेशन वीकली, जो कि माय डियर फ्रेंड्स आपको आज के सेशन के बाद, क्योंकि मॉर्निंग का जब मैंने उनका सेशन सुना तो रियलिटी मुझे पता चला हुआ रही, मतलब कि मैं कौन हूँ। लेकिन आज आपको बहुत सारी चीजें मिलने वाली हैं माय डियर फ्रेंड्स। आप लोग फिजिकली और मेंटली हर एक स्टूडेंट का सपना होता है कि मैं पढ़ लिख के अच्छी जॉब करूं। सर ऑलरेडी टीचर्स हैं और टीचर्स बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं और रहने वाले पृथ्वीपुर नेवाड़ी एमपी से बिलोंग करते हैं। और माय डियर फ्रेंड्स, कुछ समय पहले, कुछ ही महीनों पहले सर ने स्टार्ट किया वेस्टीज के अंदर पार्ट टाइम, आज भी पार्ट टाइम कर रहे हैं। और बात करूं तो आज बड़ी ग्रोइंग के साथ को बिजनेस को बढ़ा रहे हैं और स्टार्ट करते हैं। लेकिन उनके लिए मैं जरूर आपसे रिक्वेस्ट चाहूंगा कि आप लोगों का सहयोग चाहिए, क्योंकि उन्हें देखकर मेरे अंदर भी एनर्जी आ जाती है। तो अगेन वेलकम करता हूं आवर बिजनेस पार्टनर मिस्टर नरेंद्र कुशवाहा जी फ्रॉम पृथ्वीपुर। वेलकम है सर आपका, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच सर। वॉइस आ रही है सर मेरी? यस यस, आपकी वॉइस क्लियर है सर। थैंक यू सो मच अगेन ऑल ऑफ यू। और जैसे कि रोहित सर ने बताया, मेरा नाम नरेंद्र कुशवाहा और बेसिकली पृथ्वीपुर निवाड़ी एमपी से बिलोंग करता हूँ। बाय प्रोफेशन मैं टीचिंग प्रोफेशन में हूँ और इस बिजनेस को मैं पार्ट टाइम बिल्ड कर रहा हूँ। पार्ट टाइम जैसे ही मुझे टाइम मिलता है, संडे के दिन, सैटरडे के दिन, शाम सुबह 1 घंटे इसको डिलीवर कर लेता हूँ। बात करूं साथियों आज के सेशन की, तो आज के सेशन के अंदर बहुत सारी आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो अब मैं चाहता हूं कि जैसे कि रोहित सर ने पहले ही बता दिया आप लोगों को कि डायरी पेन आप जरूर रख लें, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन होने वाला है। जैसे कि मॉर्निंग सेशन में भी मैंने बोला था, द अल्टीमेटली पर्पस ऑफ लाइफ, हमारी लाइफ का पर्पस क्या है। बड़ी ही सीक्रेट बात है, हमारी लाइफ का पर्पस क्या है, आखिरकार क्या पर्पस है। तो हम सोच अच्छी होती है तो हम इस चीज को अंडरस्टैंड नहीं करते, इस चीज को नहीं समझ पाते हैं ना, ये चीज हम सोचते हैं। क्योंकि उस टाइम हमारी लाइफ अच्छी से चल रही होती है, अच्छी से डिलीवर्ड हो रही होती है, तो हम इस चीज का बिल्कुल भी मेंशन नहीं करते हैं कि हमारी लाइफ का पर्पस क्या है। बट हमें ये जानना जरूरी है कि हमारी लाइफ का पर्पस क्या है। जब हमारे साथ बहुत सारी प्रॉब्लम आती हैं, बहुत सारे दुख आते हैं कि मैं क्या करूं, मुझे बहुत सारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, मुझे हेल्थ इशू है, मेरा जो रिलेशन है वो अच्छा नहीं है, तो उस टाइम हम सर्च में पड़ जाते हैं कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ माय लाइफ, मेरी लाइफ का पर्पस क्या है। माय डियर फ्रेंड, हमारी लाइफ के पर्पस दो ही होते हैं, टू टाइप्स के पर्पस होते हैं। फर्स्ट होता है लिविंग फॉर थिंकिंग नेसेसरी, यानी जियो इसलिए कि नॉन स्टॉप कुछ ना कुछ सोचते रहो। समझिएगा आप, जियो इसलिए कि नॉन स्टॉप यानी बिना रुके हुए कुछ ना कुछ ऑल टाइम आप सोचते रहे। सेकंड, थिंकिंग फॉर लिविंग पीसफुली, और आप इसमें मतलब ये नहीं है कि आप सोचना ही बंद कर दो, सोचना चाहिए, बट थिंकिंग फॉर लिविंग पीसफुली यानी पीसफुली तरीके से आपको सोचना है। हम क्या चूज करेंगे और क्यों करेंगे, ये हमें अपने आप से पूछना है।
आराम से बैठ के पूछना है। मतलब समझना, यदि हमें ये है, यदि हमें ये वर्ड पकड़ में आ गए कि लाइफ का मतलब क्या होता है, हमें क्यों लाइफ मिली हुई है, तो सारी की सारी लाइफ की जो प्रॉब्लम है वो सारी की सारी सॉर्ट आउट हो जाएंगी, सारी की सारी प्रॉब्लम हमारी चली जाएंगी। और हमें खुद से सवाल करना है कि मेरी जिंदगी का मकसद क्या है, मेरी जिंदगी का मकसद क्या है, कि मुझे जिंदगी इसलिए मिली है कि मैं 24 घंटे सोचता रहूं, क्या मेरे साथ क्या बुरा हुआ था, क्या मैंने प्लान दिखाया था तो किसी ने मना किया था, मैं उसी को सोचता रहूं, क्या वो क्या कर रहा है, उसने ऐसा क्यों किया है, रोज सर क्यों बेस्ट टीच कर रहे हैं, कितनी क्यों इतनी मेहनत कर रहे हैं, ये सोचते रहो। या मेरी मम्मी ऐसी क्यों है, मेरे पापा ऐसे क्यों हैं, मेरी वाइफ ऐसी क्यों है, मेरे हस्बैंड ऐसे क्यों है, मेरे अपलायन ऐसे क्यों है, क्यों मुझे बार बार बोलते रहते मॉर्निंग सेशन में आओ, मॉर्निंग सेशन में आओ, मीटिंग में आओ, सेशन में आओ, ये सारी चीजें करो, क्यों बोलते रहते। या तो आप ये सोचते रहो, या जेलस फील करते रहो, एक दूसरे से कंपेयर करते रहो। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं आप ये सोचते रहो फाइनेंशियल प्रॉब्लम मेरी खराब है, आप ये सोचते रहो नेटवर्क मार्केटिंग बहुत टफ है, नेटवर्क मार्केटिंग बहुत टफ है, मैं नहीं कर पाऊंगा, आप ये सोचते रहो। बट ये जो सारी चीजें हैं ये है यूजलेस, यानी इनका कोई महत्व नहीं है, इनको हम सोच रहे हैं, इसको बोलते हैं चिंता। माय डियर फ्रेंड, इसको बोलेंगे चिंता। भाई मेरा पेट निकला है तो क्यों निकला है, मेरा पेट नहीं निकला है तो क्यों नहीं निकला है। हम सोचते हैं कि भाई हमारा कोई पेरेंट्स है, कहीं से कोई आ रहा हो, बाइक से आ रहा हो, तो हम ये सोचते हैं भाई गलत थॉट लगा लेते हैं, यार कुछ हो ना जाए, एक्सीडेंट ना हो जाए। यदि एक्सीडेंट हुआ तो अपने माइंड के अंदर वो इमेज बना लेते हैं, वो छवि बना लेते हैं। ये क्या है, यूजलेस थिंकिंग है, ये चिंता है। बट ऐसा कुछ नहीं होता। सेकंड सेकंड होती है चिंतन, चिंतन करना, मतलब पीसफुली थिंकिंग, पीसफुली यानी जीना, तो कुछ ना कुछ तो हमें कर हमारे अंदर टैलेंट होता है, हर आदमी के अंदर अलग अलग तरीके से टैलेंट होता है, हमारे अंदर कुछ ना कुछ स्किल होती है, हमारे अंदर एजुकेशन होता है, हमारे अंदर अपना खुद का माइंड होता है, हम अपने अकॉर्डिंग सोच सकते हैं, हम अपने अकॉर्डिंग वो कर सकते हैं जो हम करना चाहते हैं, हम चीजों को समझ सकते हैं, हमारे पास ये सारे रिसोर्स हैं। बट माय डियर फ्रेंड, बात ये आती है हम इनको यूज कैसे करते हैं, हमें यूज करना नहीं आ रहा है। पीसफुली पीसफुली जो चीजें होती हैं परमानेंटली होती हैं। बट यदि हम शॉर्ट टर्म का मतलब जाने कि क्या पैसा, आपके पास सब कुछ है, सब कुछ है, आपके पास पैसा है, गाड़ी है, बंगला है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप दारू के ठेके पे जाओ और वहां से एक पौवा लो और लगा लो कुछ देर के लिए, पीसफुल महसूस कर लो। क्या ये है मतलब, या क्या ये है मतलब कि अपनी फैमिली को लेके जाओ कहीं हॉलीडे छुट्टी मनाने के लिए चले जाओ। दिस इज अ शॉर्ट टर्म, ये शॉर्ट है। बट परमानेंटली आपको बनना है जिसको दुनिया की ताकत कोई आपको हिला ना पाए, आपको हैप्पीनेस रहना है। आप हैप्पीनेस कब रह पाएंगे, जब आपको रियलिटी पता चलेगी कि आखिरकार है क्या हम। रोहित सर को मैं बार बार देखता हूँ हैप्पीनेस रहते हैं, तो सर को शायद पता है कि मैं कौन हूँ, मैं कर क्या रहा हूँ, मैं कैसे कर रहा हूँ, मैं किसके लिए कर रहा हूँ, वाई क्लियर है। इंजॉयमेंट के साथ सर कभी भी मैं देखता हूँ इंजॉयमेंट के साथ बने रहते हैं, पीसफुली रहते हैं हमेशा, तो ये सारी चीजें होती हैं। तो कहने का मतलब जो हमारी लाइफ का पर्पस है वो कहीं ना कहीं हमारे अंदर ही है, हमें अपने अंदर ढूंढना है। और हम क्यों जी रहे हैं, हम स्ट्रगल करते रहते हैं, हमेशा कोई ना कोई स्ट्रगल करते हैं लाइफ को जीने के लिए, अपनी जो फंडामेंटल नीड्स है उसको पूरा करने के लिए। फंडामेंटल नीड्स मतलब रोटी कपड़ा मकान, इन सब चीजों के लिए कहीं ना कुछ करते रहते हैं। तो ये क्या है, इसको बोलते हैं सर्वाइवल स्टेज। सुबह भी मैंने मेंशन किया था सर्वाइवल स्टेज, ये फैक्ट है। हम में से मैक्सिमम पर्सन इस स्टेज पे आते हैं और इसी स्टेज पर चले जाते हैं। और भाई हम में और जानवरों में क्या फर्क हुआ, पक्षियों में क्या फर्क हुआ,
ये चीजें तो उनको भी चाहिए फंडामेंटल, है ना। और बात करूं, बट जिंदगी का मतलब सर्वाइवल लेवल पे आके आना और इसी पे आके चले जाना नहीं है। बट जब हमें पता ही ना हो कि इसके अलावा भी दुनिया में कुछ और है, तो हम कैसे वहां पहुंच पाएंगे। बात करूं, जब हम सर्वाइवल स्टेज पर रहते हैं तो हमारे अंदर बहुत सारे थॉट क्रिएट होते हैं। अब ये थॉट होते हैं कि भाई हमारे पास पैसा है, सारी चीजें हैं, तो हमारे अंदर एक थॉट क्रिएट होता है कि हम ऑटोमेटिकली हमारे दिमाग में एक मेंशन होता है कि जिस लेवल लाइफ में मैं हूं, तो कहीं ना कहीं मेरे अंदर सिक्योरिटी है। सिक्योरिटी मीन्स सुरक्षा, सुरक्षा मुझे चाहिए। आपने सुना होगा जो बच्चे प्रिपेयर करते हैं, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो वो गवर्नमेंट उनको लगता है कि भाई मेरी गवर्नमेंट जॉब लग जाए तो कहीं ना कहीं हमारी जो लाइफ है वो सिक्योर हो जाएगी अच्छे से। जो फंडामेंटल नीड्स हैं उनको ज्यादा माथापच्ची नहीं करनी पड़ेगी, ज्यादा काम नहीं करना पड़ेगा। ये सारी चीजें हमें कहीं ना कहीं ये मिल पाएंगी। बट बात आती है जब सक्सेस की, तो सक्सेस किसको कहते हैं? जनरली हम सक्सेस जिसके पास खूब सारा पैसा हो उसको बोलते हैं, पैसे हो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि एक क्लास में यदि 100 स्टूडेंट पढ़ते हैं उसमें से एक ने टॉप किया तो वो सक्सेस नहीं है, सक्सेस है। बट यहाँ लेवल ऑफ लाइफ की बात कर रहा हूं मैं, फाइनेंशियल फाइनेंशियल फ्रीडम होना की बात कर रहा हूं मैं। कभी ना काम करें, जब अच्छे से जो मैं चाहता हूँ वो चीजें मैं अच्छे से कर पाऊं, जो करना चाहता हूँ वो कर पाऊं, मेरी जो जरूरतें हैं, जो नीड्स हैं, उनको मैं पूरा कर पाऊं, और मेरे जो ड्रीम है उनको पूरा कर पाऊं, दैट इज कॉल्ड सक्सेस। इसको बोलते हैं सक्सेस। पैसे के बारे में ज्यादा सोचना ना पड़े, पैसे के चक्रव्यूह से बाहर हो जाएं, इसको बोलते हैं सक्सेस। अब बात करूं आगे, सिग्निफिकेंट। सिग्निफिकेंट माय डियर फ्रेंड क्या होता है? इसका मतलब होता है कि हम कामयाब हो चुके हैं, हमारे अंदर एक महानता की भावना आ गई है, एक ग्रेटनेस की भावना आ गई है, हम दूसरा का भला चाहते हैं। जो हमारे बेस्टी जो प्लेटफॉर्म उसके अंदर सभी लीडरों के अंदर ये महानता होती है, ग्रेटनेस होता है, ये सिग्निफिकेंट होती है कि हम लोग दूसरे का भला चाहते हैं। ऑटोमेटिकली हमारा तो भला होता ही है, लेकिन इसके थ्रू दूसरों का भी भला होता है, हम कुछ अच्छा कर पाए। इट इज अ टाइम टू डू फॉर द नेशन। हम अपने नेशन के लिए कुछ कर पाए, हम अपनी सोसाइटी के लिए कुछ कर पाए, हम अपनी फैमिली के लिए कुछ अच्छा कर पाए। जब हम खुद से हटके, हम अपने आप से हटके किसी दूसरे पर्सन के बारे में सोचना चालू कर देते हैं, उस टाइम हम आम इंसान नहीं रहते माय डियर फ्रेंड, खास इंसान बन जाते हैं। और बात करूं स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअलिटी के बारे में बहुत सारे लोग जानते हैं। हम अपनी बाहरी दुनिया के बारे में नहीं सोचते, वहां पर आप अल्टीमेटली गोल्ड के बारे में हम लोग सोचते हैं। अब यदि हम अल्टीमेटली गोल्ड के बारे में सोच रहे हैं, पैसों के बारे में सोच रहे हैं, तो हमारे अंदर स्पिरिचुअलिटी की भावना नहीं जागेगी माय डियर फ्रेंड। और यदि हमें स्पिरिचुअलिटी की भावना को जगाना है, तो उसका एक ही मतलब होता है, मेडिटेशन, योगा। माय डियर फ्रेंड, योगा का मतलब होता है, योगा मिलके बना हुआ है युग से। अब योग का मतलब होता है इंट्रीगेशन, यानी मिलाप या जोड़ना। तो कह सकते हैं कि जो हमारी आत्मा होती है, जो हमारी सोल होती है, वो उसका कहीं ना कहीं गॉड से मिलाप होता है, परमात्मा से मिलाप होता है। वहां पर आप इंटीग्रेटेड हो जाते हैं, वहां पर इंटीग्रेटेड हो जाते हैं एक हायर एनर्जी से, एक बहुत शक्तिशाली ऊर्जा से। तब एक इंसान को पता चलता है कि योगा करना चाहिए, योगा अच्छी बात है। तब वो योगा करेगा तो क्या होगा, उसको अल्टीमेटली पता लगेगा। जब वो मेडिटेशन करेगा तो उसको अल्टीमेटली पता लगेगा कि मैं कौन हूँ, अपने आप को पहचान पाएगा। क्योंकि माय डियर फ्रेंड, यदि वो योगा नहीं करेगा, मेडिटेट नहीं होगा अपने आप को, वो अपने आप को पहचान नहीं पाएगा कि मैं कौन हूँ। तो कहने का मतलब, जब तक हम इन जो लेवल्स ऑफ लाइफ होते हैं, इनको हम क्रॉस नहीं करेंगे, इनको हम क्लाइंब नहीं करेंगे, इनको हम पार नहीं करेंगे, तो हम लाइफ में कभी भी सक्सेस नहीं हो सकते। अब इसे प्रूव बहुत अच्छा एग्जांपल है। आप किसी भी ऐसे व्यक्ति को ले सकते हैं जिनको आप महान मानते हो, जिनको ग्रेटनेस मानते हो, जिन पर आप बहुत विश्वास करते हो। जैसे बात करूं लॉर्ड रामा की, बात करूं लॉर्ड राम की, भगवान राम की, तो क्या वो गरीब थे? माय डियर फ्रेंड, नहीं। वो तो राजघराने से थे, राजा की फैमिली से बिलोंग करते थे। बात करूं लॉर्ड कृष्णा की, तो
बात करूं तो क्या वो गरीब थे? नहीं, अल्टीमेटली बिलोंग टू रॉयल फैमिली। माय डियर फ्रेंड, बात करूं अब हमें करना क्या है? सक्सेस के बाद सिग्निफिकेंट एंड देन आप बिकम स्पेशलिटी, सो देयर आर द लेवल ऑफ लाइफ। ये हमारी लाइफ की लेवल हैं। और बात करूं, हमें भी इन लेवल्स को क्रॉस करना पड़ेगा। दिट इज द ओनली पर्पस। हमारी लाइफ का यही पर्पस होता है। हम इस दुनिया में एक्सेस करते हैं कि हमारे पास पर्पस है। यदि हमारे पास पर्पस नहीं है कोई, तो हमें इस दुनिया में एक्सेस करने का कोई मतलब नहीं है। और बात करूं, आदमी को यदि ये पता चल जाए, इंसान को यदि ये पता चल जाए कि हमारी लाइफ का पर्पस क्या है, तो हम अल्टीमेटली 99% जो हमारी प्रॉब्लम होती हैं, जो हमारे दुख होते हैं, वो सारे के सारे सॉल्व हो जाएंगे। तो माय डियर फ्रेंड, बात करूं, और भी बहुत सारी बातें होती हैं। जैसे सपोज दैट किसी ने हमें नो कर दिया, नो कर देते हैं कई लोग। हम प्लान दिखाने गए, हमें नो कर दिया, मना कर दिया। तो नो माय डियर सबसे बड़ी रुकावट मानी जाती है, चाहे वो सेल्स में हो, यानी हम नेटवर्क मार्केटिंग की बात करें, इंटरव्यू की बात करें, तब कोई हम प्लान दिखाने जाते हैं किसी को, किसी सपोज दैट प्रपोज करते हैं किसी को, हम उसके साथ कम्युनिकेट करते हैं। इसका पैटर्न यदि क्या होता है, इसका पैटर्न ये होता है जैसे कि हम हर समय डिमांड करते रहते हैं। डिमांड किसकी करते हैं? जैसे मम्मी से डिमांड करते हैं कि मुझे चॉकलेट चाहिए, मुझे साइकिल चाहिए, मेरी ये डिमांड है। तो माय डियर फ्रेंड, जब हम किसी को प्लान दिखाते हैं तो इसी तरह आती है जिस तरह से हम डिमांड करते हैं। प्लान दिखाते तो क्या आंसर आएगा? यस, नो या मे बी, शायद इसी तरीके से हम जब कोई डिमांड करते हैं तो इसी तरीके से आंसर आते हैं। तो सामने वाले ने जब हम सामने वाला जब हमें नो बोल देता है तो हमें कैसा फील होता है माय डियर? हमें फील होता है, खुद बुरा फील होता है। हमें ये लगता है कि हमें रिजेक्ट कर दिया गया, हमें ये लगता है कि मेरी इंसल्ट कर दी गई है, हमें गुस्सा आता है, हम होपलेस हो जाते हैं, हमें लगता है कि सारी चीजें खत्म हो चुकी हैं। लेकिन माय डियर फ्रेंड, हम हताश हो जाते हैं, हमारे जो इमोशंस हैं, जो फीलिंग है, वो नष्ट हो जाती है, हमारे अंदर नेगेटिविटी जन्म ले लेती है, हम डिमोटिवेट हो जाते हैं, हम घबरा जाते हैं, हमें डर लगने लगता है। अब माय डियर फ्रेंड, बात करूं, जैसे ये क्या है? उंगली है। इसके मतलब क्या निकलेंगे? इसके बहुत सारे मतलब। कोई कहेगा ये उंगली है, कोई कहेगा ये वन है, कोई कहेगा इसका मतलब आउट होता है, कोई कहेगा इसका मतलब एक नंबर होता है। तो मतलब माय डियर फ्रेंड, सबके जो विचार होते हैं, थॉट होते हैं, एक चीज के लिए बहुत सारे थॉट होते हैं, बहुत सारे तरीके से आदमी सोच सकता है। और माय डियर फ्रेंड, नो का मतलब क्या होता है? माय डियर, नो का मतलब नो, नो का मतलब नो। आपकी इंसल्ट तब नहीं हुई जब उसने नो बोला। आपकी इंसल्ट तो तब हो गई जब आपने मान लिया कि उसने मेरी इंसल्ट कर दी, उसने मुझे भला बुरा बोल दिया। आपकी इंसल्ट माय डियर फ्रेंड तब होती है, आपको लग रहा है कि उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया, तब हुई ना आपकी इंसल्ट। उसने नो बोला तब आपकी इंसल्ट नहीं हुई, आपने मान लिया कि उसने इंसल्ट कर दी मेरी, उसने रिजेक्ट कर दिया, तब आपको नो मिली। क्या नो कोई तलवार है? क्या कोई बंदूक है? क्या कोई गोली है? क्या कोई चाकू है? नहीं ना। क्या अभी मैं कुछ बोल रहा हूँ, अभी जो मैं बोल रहा हूँ आप लोगों को सुनाई दे रहा है? अभी मैं जो आप बोल रहा हूँ आवाज आप तक पहुंच रही है। अब मैं कुछ और बोलूं, जैसे क्या आपको समझ में आया? नो, नहीं आया होगा, समझ में नहीं आया होगा, क्योंकि नो क्या है? जस्ट एज ए साउंड। नो है ध्वनि। नो क्या है? एक साउंड है। नो यानी हवा है। नो, नो क्या है? नो एक हवा है माय डियर फ्रेंड। क्या मैंने नो बोला आपको दर्द हुआ? नहीं हुआ। जब हम किसी के पास प्रोडक्ट लेके जाते हैं या प्लान दिखाने जाते हैं कोई प्रोडक्ट, तो वहां पर मना कर देते हैं, क्या होता है? हम होपलेस हो जाते हैं, ये सारी चीजें होती हैं। तो उसकी जिम्मेदार कोई और नहीं है, उसका जिम्मेदार स्वयं मैं हूँ, उसका जिम्मेदार खुद हूँ, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी खुद है। एग्जाम्पल, एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगा। ये मेरे पास पेन है, ये मेरे पास पेन है, मैं रोहित सर को दे रहा हूँ, रोहित सर लीजिए। रोहित सर बार बार ऐसे कर दे रहे हैं कि मुझे पेन नहीं चाहिए, मैं दे रहा हूँ, रोहित सर नहीं ले रहे। मैं दे रहा हूँ, मैं नो दे रहा हूँ, आप नहीं ले रहे हो। मैं दे रहा हूँ, आप नहीं ले रहे हो, रोहित सर नहीं ले रहे हैं। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? यदि हमने नो ले लिया है तो दैट इज अ प्रॉब्लम। नो जस्ट इज साउंड,
नो इज नॉट एनी फिजिकली ऑब्जेक्ट, यानी नो एक फिजिकली ऑब्जेक्ट नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ साउंड है। सपोज दैट मान के चलो पुष्पेंद्र जी ने किसी को प्रपोज किया, पुष्पेंद्र जी की बात करूं, किसी को प्रपोज किया, उसने नो बोल दिया, क्योंकि पुष्पेंद्र जी ने ज्यादा अपने बारे में कुछ नहीं बताया कि मैं इंटेलिजेंट हूँ, मैं अच्छी नेट मार्केटिंग में हूँ, मैं अच्छा पढ़ता भी हूँ, मैं अच्छा होशियार भी हूँ, ये सारी चीजें मेंशन नहीं की। और फिर दोबारा पुष्पेंद्र जी ने मैं प्लान की बात कर रहा हूँ, आप माइंड से कुछ गलत नहीं सोचना, मैं प्लान की बात कर रहा हूँ। जैसे ही पुष्पेंद्र जी ने दोबारा उसको प्रपोज किया, प्रपोज मतलब प्लान दिखाया, अब उन्होंने बताया कि मेरे पास ये है, मेरे पास गाड़ी है, मेरे पास बंगला है, मेरे पास 1 करोड़ का बैलेंस है, आप जहां चाहोगे वहां की मैं सैर कराऊंगा, तो क्या चांस आएंगे माय डियर फ्रेंड? यस के चांस आएंगे, क्योंकि हमारा जो पैटर्न था, फर्स्ट पैटर्न था, उसमें हमने कोई भी चीज मेंशन नहीं की थी, लेकिन हमारा जो सेकंड पैटर्न था उसमें हमने सारी चीजें मेंशन कर दी। तो ज्यादा से ज्यादा क्या आएगा? ज्यादा से ज्यादा यस आने के चांस बहुत ज्यादा आते हैं। और बात करूं, और एक एग्जांपल देखता हूं, जिस तरीके से सपोज पुष्पेंद्र सर हैं, रोहित सर भी हैं, तो सपोज रोहित सर का अमेरिका में कोई फ्रेंड रहता है, अमेरिका के अंदर कोई फ्रेंड रहता है, और रोहित सर उसको कम्युनिकेट करते हैं, यानी उससे बात करते हैं, और इसका रोहित सर का चार्ज आता है 1000 रुपये, रोहित सर का चार्ज आता है इसका 1000 रुपये। और मैं रोहित सर के पास गया, पुष्पेंद्र का कोई वहां पर फ्रेंड नहीं है, अब मैं रोहित सर के पास गया, मैं टेलीकॉम कंपनी के अंदर काम करता हूँ। अब मैं रोहित सर को बताया कि रोहित सर आपका जो 1000 रुपये का खर्चा है, और आपका जैसे एक कॉल करने में सबको 10 रुपये खर्च हो गए, और इसको मैं टेलीकॉम कंपनी से गया, तो मैंने कहा कि सर आप यदि हमारी सर्विस लेंगे तो इसको आप आधा कर सकते हैं, जो आपका 10 रुपये खर्च हो रहा है उसको 5 रुपये कर सकते हैं, यानी आपका जो 1000 रुपये खर्च हो रहा वो उसको आप 500 रुपये कर सकते हो। तो रोहित सर ने कहा हाँ यार ये तो सही बात है, 500 रुपये बच रहे हैं, कुछ बेनिफिट दिख रहा है। बट जब मैं पुष्पेंद्र सर के पास गया, तो पुष्पेंद्र ने, मैंने कहा कि सर मेरी ये सर्विस है और आपके पैसे बच सकते हैं, तो पुष्पेंद्र सर का क्या जवाब होगा? पुष्पेंद्र सर का यही जवाब होगा, मेरा बेनिफिट क्या है, मेरा फायदा क्या है, मैं क्यों लूं आपकी सर्विस? जब मैं पुष्पेंद्र सर से कहूं, जब मैंने कई सारी फ्रेंड रिक्वेस्ट ली, बहुत सारे फ्रेंड बना दिए, और फिर मैं पुष्पेंद्र सर से बोलूं क्या आप मेरी सर्विस को लेना चाहोगे, तो पुष्पेंद्र सर जरूर कहेंगे यस मैं आपकी सर्विस को जरूर लेना चाहूंगा, क्योंकि पुष्पेंद्र सर को अब क्या देखने लग गया वहां पर? बेनिफिट देखने लग गया। क्या देखने लग गया माय डियर फ्रेंड? बेनिफिट देखने लग गया, कोई फायदा देखने लग गया। इसी तरीके से और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे कि बोलते हैं, अच्छा एक क्वेश्चन करता हूँ, गंजे को कंगी बेचना, क्या गंजे को कंगी लेनी चाहिए? तो माय डियर फ्रेंड ज्यादातर लोगों के सवाल होंगे नहीं लेनी चाहिए। फर्स्ट हमारा जो थॉट रहता है वो यही आएगा कि गंजे को कंगी नहीं लेने चाहिए, गंजे को कंगी नहीं लेने चाहिए, है ना। अब हमारा जो आंसर आता है, हमारी जो फिगर आता है, उसमें आता है राइट या रॉन्ग, राइट या रॉन्ग के फॉर्मेट में आएगा। ऐसे ही जैसे हमने उसके मतलब कंघी बेचने के पहले उसको 20 25 6 7 10 15 20 लॉजिक बता दिए उसको कि भाई आप गंजे तो हो, क्या पता आपको कोई बहुत सारे लॉजिक मैंने बिल्डअप कर दिए, उनका भाई क्लियर कर दिया कि आपको क्यों कंगी लेना चाहिए। हो सकता है आप यदि कंगी लोगे, भले ही गंजे हो तो कंगी लोगे तो यहाँ पे करोगे तो आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो अच्छा हो जाएगा, मसाज हो जाएगी, आपको रिलैक्स फील होगा। हो सकता है वो गंजा है तो वो अपना ड्रीम, भाई उसका ड्रीम है बाल लगाना, वो फ्रेम में लगा सकता है कंगी। हो सकता है उसको किसी को गिफ्ट देना हो, गिफ्ट भी कर सकता है। हो सकता है वो कंघी का बिजनेस भी कर सकता है। माय डियर फ्रेंड हो सकता है उसकी फैमिली में बहुत सारे लोग हों तो फैमिली के लिए भी हो सकता है। तो कहने का मतलब है कि हमें उसके पीछे बहुत सारे लॉजिक को क्रिएट करना है, तो ज्यादातर केसेस में आंसर आएगा यस। और हम जाते हैं, हम क्या करते हैं माय डियर फ्रेंड, हम जाते हैं कहते हैं कि बेस्ट चीज में जुड़ जाओ, बेस्ट चीज में काम करो, तो माय डियर फ्रेंड
जवाब आता है वहां से नो। हम जाते हैं कि ये फ्लेक्स ऑयल ले लो, फ्लेक्स ऑयल के पीछे लॉजिक नहीं बताते हैं कि फ्लेक्स ऑयल है क्या, क्यों खाना चाहिए। क्या आप हेल्थ से प्यार करते हैं कि डॉक्टर से प्यार करते हैं, या पैसों से प्यार करते हैं कि हेल्थ से प्यार करते हैं? क्यों लेना चाहिए? जब हम फ्लेक्स ऑयल के पीछे 10 से 15 लॉजिक क्रिएट कर देंगे, बिल्डअप कर देंगे, तो हमारी जो बातचीत है उस किसी न किसी बातचीत के अंदर, पहले वो यदि नो भी बोलेगा तो किसी न किसी बातचीत के अंदर हम उनसे इतने सारे क्वेश्चन करेंगे और लॉजिक के अंदर वो हाँ हाँ बोलता रहेगा, और जब हाँ हाँ बोलता रहेगा तो हमारा जो आंसर है वो ज्यादातर यस के में आ जाएगा। जैसे सपोज दैट अब हमारे यहाँ कोई आता है तो मैं उनसे कहूँ चाय पियोगे, कोई रिलेशन वाला आता है, कोई भी आता है, चाय पियोगे? नहीं, वो कहेगा नहीं नहीं यार अभी अभी पी के आए, नहीं नहीं बहुत गर्मी है अभी नहीं नहीं। मैं यदि उनसे कह दूं कि चाय पियोगे या कॉफी, तो ऑप्शन बन जाते हैं, 2 ऑप्शन हो गए, तो जरूर एक को चुनेगा। तो इसी तरीके से माय डियर फ्रेंड होता है, जब हमको एक ही ऑप्शन बताते हैं तो माय डियर फ्रेंड ज्यादा कुछ नहीं होता और चांस आता है निगेटिव, और हमारे ज्यादातर चांस बढ़ जाते हैं पॉजिटिव थिंकिंग में, जब हम उसके अंदर कोई ना कोई लॉजिक लगा लेते हैं, कोई ना कोई ऐसी चीज लगा देते हैं, और हम उसके अंदर कोई पीस लगा देते हैं, शांति लगा देते हैं, हैप्पीनेस लगा देते हैं, 5-10 उसके अंदर कोई ऐसी चीजें बिल्डअप कर देते हैं, और हम बता देते हैं कि आपको कैसे कॉन्फिडेंट बिल्ड कर पाओगे ऐसे। तो उसमें कहीं ना कहीं वो एस बोलेगा, हम लगा देंगे कि क्या आप इसके अंदर क्या चीजें पा सकती है। जितने लॉजिक हम समझाएंगे सामने वाले की गर्दन हिलेगी, यस बोलेगा, और मेन मुद्दा बताने से पहले वो यस बोल देगा, यस को हम ले लेंगे, जरूर ले लेंगे। और बात करूं, थोड़ा सा और डिस्कशन करूंगा, 5 मिनट ओनली, और बात करूं माय डियर फ्रेंड, ये चीज हमें समझ में आ गई कि माय डियर फ्रेंड हम कौन हैं, हम कौन हैं। माय डियर फ्रेंड हमारी लाइफ के अंदर 2 तरह के चश्मे, एक तो ये जो मैं पहने हुआ हूँ। अब ये क्या करता है, यदि मैं ग्रीन कलर का पहनूं तो दुनिया कैसी दिखेगी? ग्रीन कलर की दिखेगी। यदि मैं ब्लैक कलर का पहने हूं तो दुनिया ब्लैक कलर की दिखेगी। और एक चश्मा होता है हमारे माइंड के अंदर। अब माइंड के अंदर चश्मा जो होता है, वो चश्मा क्या करता है, वो चश्मा उसके अंदर हमारे अंदर क्या भरा हुआ है माइंड के अंदर, कि मुझे प्लान दिखाना नहीं आता है, मैं ऐसा हूँ, मैं छोटा हूँ, मैं बड़ा हूँ, मुझे बोलना नहीं आता। ये हमारे माइंड के अंदर ऑलरेडी इंस्टॉल है, तो ये चश्मा है। अब ये सारी चीजें हमारे अंदर भरी हुई है, ये चश्मे हैं हमारे। जब ये चश्मा है तो कहीं ना कहीं हम बाहरी दुनिया को इसी चश्मे से देखेंगे ना, बाहरी दुनिया को इसी चश्मे से कंपेयर करेंगे ना, कि मुझे मॉर्निंग सेशन में आना अच्छा नहीं लगता है, मुझे किसी से बात करने में शर्म आती है, मैं लकी नहीं हूँ, मैं अनलकी पर्सन हूँ, मुझे तो 1 साल हो गया है। तो ये जजमेंट कहीं ना कहीं हमारे जीवन में कोई ना कोई घटनाएं घटित हुई होंगी कहीं ना कभी, और उनको हम रखे हुए हैं, इंस्टॉल करे हुए हैं, और उन्हीं को उस चश्मे की दृष्टि से देखते हैं माय डियर फ्रेंड, और वो चीजें वैसे ही हमें नजर आती। और बात करूं माय डियर फ्रेंड, थोड़ा हो जाएंगे, और हम उन्हीं चीजों को बार बार मीनिंग देते रहते हैं, क्योंकि हम क्या है, एक मीनिंग मेकिंग मशीन है, मीनिंग मेकिंग फैक्ट्री है। हमारे हमारा जो सारे दिन का काम है वो है मीनिंग देना। एक चीज के बहुत सारे मतलब निकल सकते हैं, 50 मतलब निकल सकते हैं, जो मतलब हमने दिया उसको हमने पकड़ लिया। सबसे बड़ी प्रॉब्लम वही है, मैं लेजी हूँ, मैं आलसी हूँ। ये मीन किसने दिया माय डियर फ्रेंड? मीन मैंने दिया है। मुझे प्लान दिखाना नहीं आता है, ये मीन किसने दिया? मैंने दिया है। मुझे मॉर्निंग सेशन में आना अच्छा नहीं लगता है, ये मीनिंग किसने दिया है? मैंने दिया है माय डियर फ्रेंड। यदि हमें ये सारी चीजें समझ में आ गई कि मैं कौन हूं, तो सारी की सारी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएंगी, सारी की सारी जो दिक्कतें हैं वो सॉल्व हो जाएंगी। सपोज दैट एक डेमो करके दिखाऊंगा, मॉर्निंग में भी दिखाया था मैंने। सपोज दैट आपके साथ कोई घटनाएं घटी, मान लो आप प्लान दिखाने गए, किसी ने मना कर दिया, किसी ने मना कर दिया, ये आपका दिमाग है, आपको मना कर दिया, आपने अपने दिमाग में चीज डाली। आप और कहीं गए, ऐसी कोई और घटना घटी, आपके बॉस के साथ घटी, तो आपने ये, आपके टीचर ने किसी दिन आपकी पिटाई की, आपने ये इसमें डाल,
ये आपका दिमाग है, ये आप उसमें इंफॉर्मेशन को इंस्टॉल कर रहे हैं, ये सारी चीजें आपने डाल दी। आपका अप्लायंस से थोड़ा सा कुछ भी हुआ तो आपने ये चीजें डाल दी, अप्लायंस खराब। आपका किसी और के साथ मनी को लेकर कि मैं गरीब हूँ, आपने ये डाल दी। आपका वाइफ के साथ हुआ, आपका हस्बैंड के साथ हुआ, XYZ किसी के साथ भी हुआ, आपका मामा के साथ हुआ, ये सारी प्रॉब्लम है। तो शायद अब ये प्रॉब्लम जो है हमारे दिमाग के अंदर इंस्टॉल हो चुकी है, ये पास्ट की प्रॉब्लम है। जब 10 से 20 साल बाद भी यदि हम इन चीजों को अंडरस्टैंड करेंगे, इन चीजों को समझेंगे, या कोई ऐसी घटनाएं घटित होंगी, तो हम इन्हीं चीजों को लेके बैठे रहते हैं। क्या बैठे रहते हैं कि मैं आलसी हूँ, मुझे प्लान दिखाना नहीं आता, मेरी इंसल्ट हो गई। तो कहीं ना कहीं हम हर समय मीनिंग देते रहते हैं, हर समय किसी ना किसी का मतलब निकालते रहते हैं, और हम हमेशा रिएक्टिव लाइफ का मतलब क्या होता है, लाइफ भी मीनिंगलेस होती है माय फ्रेंड, लाइफ का मतलब कुछ नहीं होता है। हु यू आर मीनिंग मेकिंग फैक्ट्री, हम कौन हैं, हम एक मीनिंग मेकिंग फैक्ट्री हैं, हम एक मीनिंग मेकिंग मशीन है। जब गॉड ने हमें लाइफ दी थी तो हमारा जो दिमाग था वो क्या था, खाली था, है ना। लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ा, टाइम इंक्रीज हुआ, तो धीरे धीरे क्या हुआ, धीरे धीरे हमारी जो लाइफ है उसके अंदर बहुत सारी घटनाएं घटित हुई और उनको हमने अपनी दिमाग के अंदर इंस्टॉल कर लिया। और मैंने ये कर लिया, मैं अनलकी हूँ, मैं ये हूँ, मैं मुझे अच्छा प्लान दिखाना नहीं आता, मैं छोटा हूँ, मैं गोरा हूँ, मैं काला हूँ, मैं हिंदू हूँ, मैं मुस्लिम हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। इतनी सारी चीजें हमने अपने माइंड के अंदर ये सारी चीजें रखी। बट जब मैंने इन चीजों को निकाल दिया, इन चीजों को मैंने निकाल दिया, क्या बचा, कुछ नहीं बचा, इसमें दिमाग के अंदर कुछ नहीं बचा। कहीं ना कहीं हमारे अंदर जो घटनाएं घटित हुई थी पहले, मैंने उसी को अपने दिमाग के अंदर डाल लिया था, तो वही उसी तरीके से हम आगे चल के जो समय आया उसी को रिएक्ट बार बार करते रहते हैं। तो कहने का मतलब जो हमारी लाइफ होती है वो खाली होती है, मीनिंगलेस होती है, ये चीज हमें पता चल गई तो माय डियर फ्रेंड बहुत कुछ हम कर जाएंगे। और हमारी जो लाइफ होती है वो हमेशा क्रिएटिव होती है, कुछ ना कुछ क्रिएटिव करते रहते हैं। जैसे आर द आल्सो क्रिएटर, हम एक क्रिएटर हैं। जिस प्रकार से बल्ब का आविष्कार हुआ, क्रिएटर है, फैन का, क्लॉथ्स का, मैं क्रिएटर हूँ। और शुरुआत करना है, लाइफ इज मीनिंगलेस होती है। अब डिपेंड करता है हमारे ऊपर कि हम उसको किस तरीके से मैनेज करते हैं, किस तरीके से स्टार्ट करते हैं। सो हमें अच्छी चीजों से स्टार्ट करना है। पास्ट ब्रेकआउट हो जाता है कि भाई दुनिया क्या है, मीनिंगलेस है, हम क्या है, मीनिंगलेस है, कैसा लग रहा है, हमें अच्छा लगेगा, शांति का अनुभव होगा, ब्लैंक है दुनिया, बहुत अच्छा शानदार लगेगा। और गीता में भी कृष्ण भगवान ने बोला है कि लाइफ क्या है, लाइफ कुछ नहीं है, एक माया है, एक गेम है। तो क्यों ना हम एक अच्छा गेम बनाएं, क्यों ना हम आगे चल के अच्छी लाइफ को क्रिएट करें। हमें क्या चाहिए है, हमें बनाना है, क्योंकि हम क्या हैं, आल्सो क्रिएटर मेकिंग मशीन, हमेशा कुछ ना कुछ क्रिएट करते रहते हैं। तो हम एक क्रिएटर हैं और हमें ये सारी चीजें बनाना है और इन पर जरूर इनको फॉलो करना है। आई होप, क्योंकि टाइम ऑलरेडी हो चुका है, आई होप आपको बहुत सारी चीजें मैं समझा पाया हूँ और आपने जरूर इसको समझी होंगी। और इसी के साथ मैं बंद करता हूँ, उसी के साथ मैं ओवर हैंडिंग करूंगा मिस्टर रोहित कुमार जी को। थैंक यू सो मच रोहित जी, एंड ओवर टू यू। रोहित जी वॉइस आ रही है मेरी? ओके नरेंद्र जी, मैं टेक ओवर करता हूँ। थैंक यू सो मच। यस सर, यस सर जी, थैंक यू सो मच नरेंद्र जी। और रियलिटी में आपने वो सारी बातें रखी जो कि लाइफ से रिलेटेड है, और अपनी लाइफ को अपने आप कैसे खुद को बना सकते हैं, आज वो आईना आपने लोगों को दिखाया। और रियलिटी में मॉर्निंग के अंदर भी बहुत अच्छा था ये टॉपिक आपका, तो मैंने दोबारा से इसको रिपीट करवाया और उसके साथ साथ काफी सारी चीजें आपने ऐड ऑन की, तो आपको शुक्रिया पूरी टीम की तरफ से। और मैं जरूर बताना चाहूंगा नरेंद्र जी के बारे में। नरेंद्र, मैं मऊरानीपुर झांसी एरिया यूपी का बिल्ड कर रहा था। वो बिल्ड करने के बाद जैसे ही मैंने नए एरिया के अंदर एंट्री मारी तो मेरी मुलाकात नरेंद्र जी से हुई। और नरेंद्र जी से जब मेरी पहली बार बात हुई तो पहली बार में ही मुझे लगा था कि ये बहुत एजुकेटेड और बहुत सरल सुशील स्वभाव के व्यक्ति हैं, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, और जब हाव भाव मिलते हैं तो बहुत अच्छी बाउंडेशन बन जाती है। यानी नरेंद्र जी ने आज तक मेरी एक भी बात नहीं टाली। जब मैंने किसी चीज के लिए कहा तो उन्होंने
ना शब्द कहा ही नहीं है, कहा ठीक है सर हो जाएगा, और उसको किया 100% उस पर दिया। स्टार्टिंग में जब नरेंद्र जी आए तो ऑलरेडी वो टीचर थे, टीचर होने के बावजूद वो बहुत सारी क्लासें 12वीं और कंपटीशन की कोचिंग लोगों को दिया करते थे। 100 लोगों की क्लास उन्होंने हैंडल की है, आज स्कूल में भी पढ़ा रहे हैं, पृथ्वीपुर के अंदर विद्यासागर स्कूल है, कॉलेज है, उसके अंदर पढ़ा रहे हैं। लेकिन स्टार्टिंग के अंदर नरेंद्र जी बेशक कॉलेज में क्लासें देते थे, कोचिंग करते थे, लेकिन स्टार्टिंग के कुछ दिनों में नरेंद्र जी को बड़ी दिक्कत हुई प्रेजेंटेशन देने में यहाँ पे, क्योंकि ये प्रोफेशन अलग था, स्टेज अलग था। स्टेज सेम वैसे ही था लेकिन थोड़ा सा डिफिकल्ट उनको लगा, लेकिन उन्होंने प्रयास करना, उन्होंने मेरे को ये चीज कही गई, सर मैं वहां तो प्रेजेंट करता हूँ इतने सारे लोगों के सामने, मैं 2-2 3-3 घंटे पढ़ाता हूँ, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा अलग टाइप का लग रहा है, डिफिकल्ट लग रहा है। मैंने कहा पहली दूसरी बार है, जब लगातार करेंगे चीजों को तो बढ़िया हो जाएगी। नरेंद्र जी आज सुबह 6 बजे अपने बच्चों को कोचिंग देते हैं, यानी जाते हैं उनको पढ़ाने के लिए, और फिर भी मॉर्निंग सेशन के अंदर आते हैं। डेली 5 बजे 4 बजे जग जाते हैं, मॉर्निंग सेशन अटेंड करते हैं, ओवरव्यू के टाइम वो फिर उसको छोड़ के चले जाते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए। यानी पूरा टाइम को कैलकुलेट किया है नरेंद्र जी। आज खुद कॉलेज के अंदर पढ़ा रहे हैं, साथ में और भी तैयारी करने में लगे हुए हैं जॉब के लिए। तो मतलब इतने सारे काम करने के बावजूद भी बहुत अच्छे से कैलकुलेशन करके चीजों को आगे बढ़ा रहे हैं, और मुझे बड़ा प्राउड होता है कि आज जैसे रोहित और पुष्पेंद्र हैं झांसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर, आने वाले टाइम में ऐसे उन्हीं लोगों में गिनती होने वाली है नरेंद्र जी की। इवन अब हो भी गई है, क्योंकि वो तो ऑलरेडी इतने बड़े बड़े सेशन ऑर्गेनाइज कर रहे हैं आप लोगों के बीच में। और जो व्यक्ति जो बातें आप लोगों को सिखा रहा है वो ऑलरेडी अपने ऊपर अप्लाई कर चुका होता है, तभी आप लोगों को वो बता पाता है जीवन के अंदर। तो उन्होंने बहुत अच्छी चीजें लाइफ में बचपन से सीखी हैं, वो आज आपको एक एज ए टीचर और एज ए बिजनेस पार्टनर के माध्यम से आपको दे रहे हैं, और ये सारी चीजें आपको मिल रही हैं फ्री में। नरेंद्र जी वहाँ पे 1000 रुपए फीस लेते हैं लोगों से, तब जाके पढ़ाते हैं। और माय डियर फ्रेंड, जब 1000 रुपए कोई देता है तो उनको बड़े ध्यान से भी सुनता है और पढ़ता भी है। और यहाँ पे मिलती है फ्री में, तो 80% लोग तो उसको सुनते ही नहीं है, क्योंकि पैसा थोड़ी लगा है, क्या दिक्कत है, आगे इंटरनेट फ्री मिलता ही है। लेकिन माय डियर फ्रेंड, ये पे करने वाली बात और पे ना करने वाली बात नहीं है, ये लाइफ का सवाल है, आपकी जिंदगी का सवाल है। अगर आप इसकी वैल्यू समझेंगे कि ये चीजें एटलीस्ट मिल तो रही हैं आपको, और आप इसको अपने जीवन के अंदर अप्लाई करेंगे, तो इस बिजनेस में ही नहीं, जो काम आप कर रहे हैं उसमें भी आप बहुत स्ट्रांग हो पाएंगे, अपने जीवन को खुशहाल आप बना पाएंगे। तो ये सारी जो भी बातें नरेंद्र जी ने कही, सभी लोग अप्लाई करें। कुछ चीजें इसमें मैं और एड ऑन करना चाहूंगा। नरेंद्र जी ने एक बात कही है कि डिटेल के साथ, यानी लॉजिक के साथ आप कोई भी चीज किसी को बताते हैं तो बताएं। जैसे कि आप लोग बिजनेस बताते हैं, तो अगर 2 बातें यूज करेंगे कि एक कंपनी है, आप जुड़ जाओ, उसमें फायदा होगा, तो ये बातें तो सभी लोग करते हैं, और भी लोग कर रहे हैं ना आपके यहाँ पे, और कंपनियों के अंदर काम, इवन वेस्टेज के अंदर भी कर रहे हैं। तो सर ये बात तो ऑलरेडी वो सुन चुके हैं, वो क्यों आएंगे आपके साथ बिजनेस के अंदर, क्यों आएंगे सर? अगर आप उसको उनको फायदे बताएंगे, जैसे कि नरेंद्र जी ने एक चीज बताई है कि अगर गंजे को आप कंघी बेचने जा रहे हो, अगर आप सोच लेंगे कि वो तो उसकी तो टकली है, ऑलरेडी बाल है ही नहीं, मतलब ये कंघी नहीं लेने वाला, आप ये सोच लेंगे कि नहीं लेने वाला, और आप बताएंगे नहीं, वो जाएंगे नहीं। बट उन्होंने लॉजिक कितने बताए कि वो अपनी फैमिली को भी दे सकता है, उसका व्यापार भी कर सकता है, उसको करेगा तो उसका ब्लड सर्कुलेशन भी बढ़ जाएगा, किसी को गिफ्ट भी कर सकता है, मतलब कितने सारे लॉजिक बताए। उन लॉजिकों के साथ वो गए और वो कंघी खरीद भी लेगा, खरीदने के चांसेस भी रहेंगे। माय डियर फ्रेंड, अगर आप सोच लेंगे कि नहीं उसके तो टकली है, वो तो मतलब हमें और उल्टा सुना देगा कि यार मेरा तो एक भी बाल नहीं है, आप क्यों लेके यहाँ पे आ गए हो मेरे को। तो कहने का मतलब उनका ये था, तात्पर्य है आपको समझाने का, कि अगर आप अपने जीवन के अंदर अपना प्रोजेक्ट किसी को बताने चाह रहे हो, तो एक बेनिफिट ना बताएं कि जुड़ जाओ आपको फायदा होगा, उसके फायदे बताएं कि क्या क्या फायदे यहाँ पे होने वाले हैं आपको, ओनली सोच चेंज करने से आपके माइंड के अंदर। नरेंद्र जी ने बहुत अच्छा मुझे लगा एक एग्जांपल उन्होंने दिया बॉक्स डिब्बे का, कि हमारा दिमाग है और इसके अंदर जो चीजें आप डाल रहे हो और उन्हीं चीजों के साथ आप जी रहे हो। जैसे कि मैं बताता हूँ, बहुत सारे लोगों को झूठ बोल के बुलाया गया अदर कंपनियों के अंदर कि 20,000 रुपए लेके आओ और आपको कंप्यूटर चलाने वाली ऑपरेटर की जॉब है और 20,000 रुपए का महीना है। वहां पे बुलाने के बाद फिर उनको कहा गया कि अपने लोगों को आप भी ऐसे ही बुलाओ, और बहुत सारे रिश्तेदार किसी ना किसी के लोग गए हैं ऐसी कंपनियों के अंदर, फंस भी गए, राइट। तो वो जो चीज डाल ली ना अपने दिमाग के अंदर कि मेरे रिश्तेदार को 20,000 रुपए लग गए थे, झूठ करके बुलाया था, वो चीज अगर जब तक आप निकालेंगे नहीं तो आप इस बिजनेस के अंदर काम भी नहीं कर पाएंगे। बहुत सारे लोग तो इसी वजह से नहीं आते, मात्र नाम सुन के, कंपनी है अच्छा हमें नहीं करना भैया तुम करो, क्योंकि उन्होंने वो जो नरेंद्र जी ने बताया ना डेमो के माध्यम से, वो चीज बैठा के रखी है।
माय डियर फ्रेंड, पास्ट में यानी भूतकाल के अंदर जो भी चीजें आपने आपके साथ बीती, आपके रिश्तेदारों के साथ बीती, अगर उन्हीं को अपने माइंड के अंदर डाल के पूरी जिंदगी चलते रहोगे तो जीवन में बदलाव नहीं आएगा। जो स्थिति आपकी है वैसे ही चलती रहेगी। क्योंकि माय डियर फ्रेंड, आज की डेट में आपके पापा मम्मी जो भी प्रोफेशन में हो या आप भी जो काम कर रहे हो, आप इतने बड़े हो गए हो, आज कोई 20 साल का है, कोई 25 साल का है, कोई 30 साल का है, आप लगभग 10-15-20 साल से तो देख ही रहे हैं कि जिस प्रोफेशन को करते करते हमारे परिवार वाले जहां थे वहीं हैं, बल्कि उनकी स्थिति सही नहीं हुई है और खराब होती चली जा रही है। क्योंकि परिवार के अंदर लोग बढ़ते जा रहे हैं, महंगाई बढ़ती जा रही है, हर चीज बढ़ती चली जा रही है, बशर्ते इनकम नहीं बढ़ रही है। लोग बहुत सारे पढ़ते चले गए, फैमिली बड़ी हो रही है। तो अगर उसी प्रोफेशन के साथ लगातार चलते रहे तो सर आप खुद पूछो ना अपने आप से कि स्थिति कैसे चेंज हो सकती है। अगर आज आपको बिलीव नहीं है इस बिजनेस के अंदर कि पता नहीं ऐसा होगा नहीं होगा, तो उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि आपके आसपास ऐसा हुआ भी नहीं है अभी किसी के साथ, क्योंकि किसी ने इस तरीके से काम किया नहीं है सीरियस तरीके से। माय डियर फ्रेंड, और कंपनियों के अंदर कुछ भी हुआ हो उसको भूल के यहाँ पे लर्निंग प्रोसेस के अंदर आओ। पहले क्या ये ऑनलाइन सेशन होते थे? इस तरीके से क्या सिखाया जाता था आपको उन कंपनियों के अंदर? पूछो उनसे, क्या पहले 1-1, 1.5, 2-2 लाख, 5-5 लाख रुपए कमाने वाले आपके झांसी पृथ्वीपुर आके आपको सिखा रहे थे? सर अब ये सब चीजें हो रही हैं। अगर आप इससे दूर भागोगे तो कुछ भी हाथ नहीं लगेगा। पास आओगे, समझने की कोशिश करोगे तो यहाँ पे 1 नहीं, 100 नहीं, हजारों लोग आपको सिखाने वाले हैं, बशर्ते आप सीखने वाले बनो, आप करने वाले बनो। और जो भी चीजें आप कर रहे हो, एक तो होता है करना और एक होता है बहुत अच्छे तरीके से करना और लर्न करके करना और लॉजिक के साथ करना। आप जिस तरीके से काम कर रहे हो ना अभी, कि मैंने कह दिया, नरेंद्र जी ने कह दिया, रोहित ने कह दिया, तो आप आने लगे, सेशन में आने लगे, फिर गायब हो गए। सर सेशन में आने से क्या होता है? ये जो सारी चीजें ये आपको करना सीखना है। धीरे धीरे सब लोग सीखते हैं। मॉर्निंग सेशन क्यों नरेंद्र जी ने बार बार कहा? क्योंकि उनको बेनिफिट हुआ उससे। वो उसके अंदर आए, ओवरव्यू देना स्टार्ट किया, माइक खोलना स्टार्ट किया और थोड़ा थोड़ा डर हटा। इसके बाद उन्होंने अपने टॉपिक करने तैयार करे और आज सर वो आज यहाँ पे आप लोगों के पास बोल रहे हैं घंटों घंटों। ये क्वालिटी सर आपके पास भी आएगी। लेकिन जो नरेंद्र जी ने एक बात कही है ना कि हम अपने आप से एक मिथ बना लेते हैं कि ये हमसे नहीं होगा और फिर हम आगे बढ़ ही नहीं पाते। ये अपने आप से ही बनाते हैं, ये कोई नहीं बनाता है कि हमसे नहीं होगा। सर सब कोई कर सकता है इसको। आज अंधे व्यक्ति कर रहे हैं, कल सेशन था एक दीपक सूद सर के साथ, अंधे व्यक्ति कर रहे हैं, 2-2, 3-3 लाख रुपए कमा रहे हैं, जिनको आंखों से दिखाई नहीं देता, लूड़े लंगड़े लोग कर रहे हैं। सर तो आपके तो सब कुछ भगवान की दया से सलामत है, सब कुछ आप सीखने वाले बनो। बहुत सारे लोग यहाँ पे सिखाने वाले हैं और भी कुछ चीजें आप लोगों को बताना चाहूंगा। ये जो सारी चीजें थी इस प्रोफेशन के अंदर, रियलिटी में अगर आप लोगों को काम करना है ना सर, तो उसको सीरियस तरीके से करो। पर डे करो सर एक्टिविटी, पर डे लोगों से बात करो, लगातार लोगों से बात करते रहो। जब पर डे लगातार लोगों से बात होगी तो बहुत सारे लोग आ पाएंगे। आप करेंगे ही महीने में ओनली 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 2-2, 4-4 लोगों से बात, तो सर कुछ भी नहीं होने वाला है। लगातार आप रेगुलर बात करते रहेंगे, कुछ लोग सुनेंगे, कुछ लोग नहीं सुनेंगे, बट कुछ लोग आएंगे और उनके लोग भी कुछ लोग आते रहेंगे और आते आते ये सिलसिला 2-3 साल के अंदर इतना बड़ा बन जाएगा कि सर आप संभाल नहीं पाएंगे उन लोगों को। तो सीखते भी रहिए, काम भी करते रहिए। और आप लोगों को एक आईना और दिखाता हूँ, इतने सारे लोग कनेक्ट हैं यहाँ पे, 38 लोग कनेक्ट हैं मेरे साथ। मैं आप सभी लोगों से पूछता हूँ, माइक ऑन करके, जस्ट वेट, आप सभी लोगों से माइक ऑन कर देता हूं मैं और पूछता हूं कि मुझे कोई भी व्यक्ति बताए जो डायरेक्टर हैं, डायरेक्टर के नीचे के जितने लोग हैं, कोई भी व्यक्ति अपना माइक खोल के मुझे ये बताए कि नेटवर्क मार्केट इंडस्ट्री क्या है, नेटवर्क मार्केट इंडस्ट्री के बारे में बताएं और इसके ऊपर भारत सरकार ने कौन से रूल्स जारी किए, कौन सी गाइडलाइंस जारी की। कोई भी व्यक्ति बताए, चाहे वो कितने दिनों से ज्वाइन हो गए इस चीज के अंदर, डायरेक्टर छोड़ के और डायरेक्टर के ऊपर के व्यक्ति छोड़ के, कोई भी व्यक्ति बताए माइक खोल के कि नेटवर्क मार्केट इंडस्ट्री क्या है और इसमें भारत सरकार क्या काम कर रही हो, क्या गाइडलाइंस बनाई हो, कब बनाई, कुछ बताए। थोड़ा 2 लाइन भी बताए, कोई भी व्यक्ति बताए, कोई भी माइक खोल के बताए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग राम नरेश जी। जी सर, मेरा नाम राम नरेश कुशवाहा। जी, अपना नाम भी बताएं और कब से कितने दिन हो गए ज्वाइन किए हुए वो भी बताएं। जी सर, मेरा नाम राम नरेश कुशवाहा है और मऊरानीपुर झांसी से बिलोंग करते हैं सर। और जुलाई में सर 30 तारीख को मेरी आईडी सर, नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर सर मुझे ज्यादा तो जानकारी नहीं है, इतना जानकारी है कि जो सरकार की गाइडलाइंस है सर वो उसमें
कुछ रूल मिले हैं जिसमें कि जो पैसे वगैरह जो जैसे कि किसी तरीके से जमा करवाती थी या जो भी कंपनी सर है, मतलब गाइडलाइंस के मतलब रूल्स को थोड़े हैं सर, वो कंपनियां वर्क नहीं करती, इतना जानकारी है। और सर इसकी सीरियसली कोई जानकारी रियल में है नहीं मुझे। ओके, और कोई व्यक्ति है